हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम सबमरीन के बारे में बताने जा रहे हैं जो टाइटैनिक की खोज करने के लिए निकले। ओशन गेट द्वारा बनाई गई टाइटैनिक सबमरीन में बैठकर 5 लोग टाइटैनिक के मलबे में को समुद्र से लगभग 13,000 फीट की गहराई में देखने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी पनडुब्बी इम्प्लोड हो गई और 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद से लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें जानने के लिए टाइटैनिक का मलबा आज भी कर रहा है लोगों को आकर्षित। 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है टाइटैनिक का मलबा। 14 अप्रैल 1912 में हुई टाइटैनिक जहाज के हादसे को लगभग 111 साल हो चुकी है, लेकिन सागर की तलहटी में मौत की नींद सो रहा है। टाइटैनिक का मलबा आज भी कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण के चलते अभी तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, फिर भी कुछ लोगों को आज भी समुद्र के नीचे लगभग 13,000 फीट की गहराई में जाकर इसे देखने की हिम्मत करने से पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि ओशन गेट नाम की एक कंपनी 5 लोगों को यह ऑफर दिया था कि जिसमें करोड़ों रुपए लेकर समुद्र की गहराई में जाकर टाइटैनिक के मलबे को दिखाने का तय किया गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सबका नसीब एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक ऐसा ही हुआ टाइटैनिक सबमरीन के साथ। टाइटैनिक का मलबा देखने पानी में उतरना। टाइटैनिक सबमरीन समुद्र में कुछ ही दूर पहुंची थी कि उसके गायब होने की खबर सामने आने लगी। एक दिन बीता ही था और दूसरे दिन यह खबर सामने आई कि सबमरीन में सवार 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि उनकी मौत का कारण पानी के निचली सतह पर अत्यधिक दबाव के कारण स्फोट होना बताया है। महासागर से निकाला गया है टाइटैनिक का मलबा। आसमान से हवाई जहाज और समुद्र जहाज टाइटैनिक की सबमरीन की खोज करते हुए एयरक्राफ्ट ने सोन बॉय को नीचे गिराया। एक्टिव डिस्केशन से ध्वनि की तरंगे भेजकर गुमशुदा पनडुब्बी को खोजने का प्रयास। अंटार्कटिक महासागर में लगभग 13,000 फीट गहराई में पड़े टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए निकली टाइटन पनडुब्बी का मलबा अब निकल गया है। यह टाइटन सबमरीन की तलाश के बीते कई दिनों से जारी टाइटन का मलबा निकालने के साथ ही यह भी दावा किया गया है कि मलबे के ही बीच मानव अवशेष मिली है। बता दें कि यह इस पनडुब्बी में कुल 5 लोग सवार थे। 4 दिन के खोज के बाद टाइटैनिक के मलबे के पास में ही 12,000 फीट की गहराई में पनडुब्बी का मलबा मिला था। मलबे को निकालने के बाद अब इसकी जांच की जाएगी। आखिर पनडुब्बी विस्फोट होने की वजह क्या रही होगी। तट से रवाना होने के 1 घंटे बाद ही सबमरीन का संपर्क टूट गया था। बता दें कि यह सबमरीन 22 फीट लंबी थी। इस हादसे के बाद लोगों के मन में कई सवाल है जिनका जवाब अब तक उन्हें नहीं मिल सका है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर टाइटैनिक के मलबे में ऐसा क्या है जो आज भी लोग को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे हादसे होने के बाद लोगों को क्यों नहीं बचाया जा पाता है, तो आज हम इसी सवालों का जवाब जानेंगे। अगर हम सबमरीन की बात करें तो कई सबमरीन को इस हिसाब से ही बनाया जाता है कि वह इतने गहरे पानी में आसानी से उतर सके। उन्हें आगे कहा कि समुद्र की गहरी सतह तक उतरने के लिए सबमरीन की भारी परत को टाइटेनियम एलिमेंट्स और एक तरह के मजबूत मटेरियल से ही बनाया जाता है जो समुद्र में उतरने के बाद तेज पानी का दबाव झेल सके। क्या जो ये सबमरीन उतारा था क्या वो मजबूत थी? आज हम उसके बारे में जानेंगे। इस सवाल के जवाब में पायलट रेशमा ने कहा कि अगर अब हम बात करें ओशन गेट द्वारा बनाई गई टाइटैनिक सबमरीन की, तो इस कंपनी ने एक मजबूत सबमरीन का निर्माण नहीं किया। रेशमा नीलोफर ने आगे कहा कि एक किसी भी जहाज का या सबमरीन का एक ISO सर्टिफिकेट कराया जाता है जो कंपनी को खुद कराती है, जिसके बाद उसका प्रोडक्ट सर्टिफाइड हो जाता है। इस प्रोसेस में यह कंफर्म किया जाता है कि इस ऑपरेशन के लिए सही और सुरक्षित है। उन्हें कहा कि प्रेशर कुकर का भी ISO सर्टिफिकेशन क्वालिटी से स्टैंडर्ड कराया जाता है। जो ये सबमरीन थे, ओशन गेट की जिस टीम ने टाइटन सबमर्सिबल का निर्माण किया था उसमें कॉस्ट कटिंग की गई थी, मतलब उसमें कमियां छोड़ दी गई थी। वो कम दामों में चीज बनाना चाहते थे, इसीलिए वो समुद्र के अंदर जो गई, ज्यादा प्रेशर का दबाव पड़ा और वो टूट गई। यानी इससे ये पता चलता है कि जो सतह थी उसके ऊपर वो अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया था। टाइटैनिक के बारे में लोग आज भी क्यों जानना चाहते हैं? रेशमा नाहा ने इस सवाल के जवाब में कहा कि व्यक्तिगत तौर पर ऐसी चीजों पर पैसा बर्बाद करने का सख्त खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये पैसा बर्बाद करना बिल्कुल बेकार है। उन्होंने आगे कहा कि टाइटन सबमरीन में जितने लोग भी सवार थे वो सिर्फ उनका शौक था, तो वो चले गए। उनको पास पैसा था। दुनिया में आज भी कई लोग जिन्हें खाना तक नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि अगर ज्यादा पैसा है तो उसे किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में और भी कई अच्छी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो मौजूद में उस दूसरी तरफ अगर कोई किसी तरह की रिसर्च या जांच के लिए जाता है तो सोचा भी जा सकता है। लेकिन सिर्फ समुद्र के अंदर 13,000 फीट पर पड़े टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो मैं पर्सनली इससे सहमत नहीं हूँ। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।